बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले सीएम नीतीश कुमार और इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी से मिले सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और ये तस्वीरें भी सामने आई, आप देख पाएंगे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी बैठक हुई है, मुलाकात हुई है। विकास परियोजनाओं समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में डिप्टी सीएम भी हैं, सीएम नीतीश कुमार भी इस दौरान मौजूद रहे। कई सारे मुद्दों पर इस दौरान चर्चा हुई है। बिहार में विकास को लेकर, खासतौर पर योजनाओं को लेकर चर्चा हुई है। या आने वाले समय में किन किन और योजनाओं पर काम करना, उसको लेकर भी इस मुलाकात में चर्चा हुई है। बिल्कुल, अखबारों में भी इसका जिक्र किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, अमित शाह से भी मुलाकात की और तस्वीरें भी इसी के साथ साझा की गई। आपको ये भी बताया कि राज्य में चुनाव के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार की ये पहली दिल्ली यात्रा रही और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हुई। कई मुद्दों पर बात यहाँ पर चर्चा भी की गई है, शिष्टाचार भेंट बताया गया। हालांकि इस दौरान बिहार से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात करीब आधे घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान राज्य की विकास योजनाओं को इस पर चर्चा हुई। विकास योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के साथ साथ चुनाव के दौरान जनता के लिए जो वादे किए गए थे उसे अब किस तरह से अमल करना है, तो इन तमाम मुद्दों पर इस मुलाकात में चर्चा हुई है। खबरों में आगे बढ़ते, भारत न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा की है और इसी के साथ साथ कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई है। तो देखिए, ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौता सोमवार को फाइनल हो गया है। इससे मिडिल क्लास को राहत की उम्मीद है। डील के तहत न्यूजीलैंड से आने वाले फल यानी कि कीवी, सेब, ऊन के प्रोडक्ट और लकड़ी और स्पेशल डेयरी आइटम सस्ते होंगे। तो जाहिर तौर पर जो मिडिल क्लास है उसे राहत की उम्मीद बताई जा रही है। तो देखिए, न्यूजीलैंड के साथ एफटीए को लेकर चल रही वार्ता संपन्न होने के बाद भारत की तरफ से कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी न्यूजीलैंड में कानूनी प्रक्रिया के बाद वहां की संसद द्वारा इसे मंजूर किया जाएगा। तो उसके बाद समझौते पर दोनों देश अंतिम रूप से हस्ताक्षर करेंगे। हालांकि एक अधिकारी की तरफ से बताया गया है कि मौजूदा समय से समझौते को लागू होने में 7 से 8 महीने का वक्त भी लग सकता है। तो कुल मिलाकर अब समझौते में किसानों, उद्योगों के हितों का ध्यान रखा गया है। सेब पर शुल्क छूट पाने वाला पहला देश न्यूजीलैंड बन गया है। भारत के लिए अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये समझौता भारतीय कंपनियों को न्यूजीलैंड के साथ साथ पूरे प्रशांत क्षेत्र में पहुंच देने वाला है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने वाली है और रोजगार के भी नए अवसर यहां पर पैदा होंगे। मौजूदा चुनौतियों के बीच भारत की कोशिश दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल देशों के साथ व्यापार साझेदारी को बढ़ाना है और ऐसे में ये एक बहुत बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है। भारत ने न्यूजीलैंड के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते में किसानों, सूक्ष्म, लघु और जो मझोले उद्यमी हैं उनके हितों को प्राथमिकता यहां पर दी है। इस कारण कुछ कृषि उत्पाद हैं, जैसे डेयरी उत्पाद हैं, कॉफी, मसाले हैं, दाल है, कुछ सब्जियां हैं जिनको इस समझौते से बाहर रखा गया है। तो कुल मिलाकर इन क्षेत्रों में न्यूजीलैंड को कोई शुल्क रियायत नहीं दी जाएगी और न्यूजीलैंड से आने वाले करीब 95% उत्पादों पर टैरिफ या तो खत्म किया गया या तो काफी कम। 50% से ज्यादा सामान मंगलवार से बिना एक्स्ट्रा टैक्स के बिक सकेंगे और इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए न्यूजीलैंड में वर्क वीजा, जॉब के लिए भी विकल्प बढ़ेंगे। पलक, और इस एफटीएफ से आपको बता दें कि एफटीए से भारत को होने वाले 7 बड़े फायदे हैं। पहला तो पढ़ाई के साथ काम भी अब किया जा सकेगा। पोस्ट स्टडी वीजा को लेकर भी इसमें फायदा है, टेम्परेरी वीजा। चौथा इसमें है वर्किंग हॉलिडे वीजा और 5वां है सेब कीवी को किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं। तो ये कुछ एफटीए से होने वाले बड़े फायदे हैं।